भगवान कृष्ण को आप और हम माखन चोर के नाम से जानते हैं, मगर अब मध्य प्रदेश की सरकार भगवान कृष्ण के इस नाम को नहीं दोहराना चाहती। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस पर गहरी आपत्ति है। वो कृष्ण की इस लीला को भी चोर और चोरी से जोड़ना नहीं चाहते। इसलिए अब सरकार एक नई सामाजिक पहल शुरू करने जा रही है, जिसमें बताया जाएगा कि भगवान कृष्ण ने माखन चोरी नहीं की। उनकी ये लीला अत्याचारी शासन के विरोध का प्रतीक थी। उधर कांग्रेस सरकार के इस बयान पर हैरानी जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इतिहास बदलने के साथ ही अब भगवान की लीलाओं को भी बदलने पर उतारू हो रही है, जो ठीक नहीं है। इस विवाद के सारे पहलू को देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है। तो हमारे लिए भगवान की वो लीला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश के मुखिया का दिया गया ये बयान सियासी सुर्खियां बटोर रहा है। भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे या नहीं, इसी को लेकर बहस हो रही है, क्योंकि मोहन सरकार ने श्री कृष्ण के नाम से माखन चोर का टैग हटाने का फैसला जो लिया है। अब मोहन सरकार श्री कृष्ण के नाम से माखन चोर का टैग हटाने के लिए मुहिम चलाएगी। मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए सामाजिक चेतना अभियान की शुरुआत की जा रही है। श्री कृष्ण के माखन प्रसंगों की सही तथ्य के साथ लोगों को जानकारी दी जाएगी। संस्कृति विभाग समाज के सामने तथ्यात्मक जानकारी रखेगा। समाज पर यह आरोपित करने का, यह भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि श्री कृष्ण नाम की कोई शख्सियत हुई ही नहीं है, श्री राम के नाम की कोई शख्सियत हुई नहीं है। बड़ा षड्यंत्र है जो पिछले 300-400 साल से दुनिया भर में चल रहा है। तो हमारा जो प्रयास है कि ये जो मिथ्या, जो भ्रम फैले हुए हैं, इसको हम कैसे दूर करें। मध्य प्रदेश सरकार ने तर्क देकर इस टैग को हटाने की बात कही है, लेकिन सरकार के इसी फैसले से कोई पक्ष में है तो कोई इसके विरोध में। विपक्ष ने तो माखन चोरी के बहाने वोट चोरी के आरोप लगाकर हमला बोल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ज्ञान की वृद्धि की है कि एक उपमा दी गई है वो वास्तव में सही नहीं है, और उसके इतर उन्होंने जानकारी हम सबका ज्ञान वर्धन किया है। तो इसमें मुझे लगता है कि स्वीकार कीजिए इसको। मोहन यादव जी अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, जो पुरानी कहानियां उनको बदलना चाहते हैं, लेकिन आप कैसे मुख्यमंत्री बने, इस जनता से वोट कैसे चोरी किए, उसका मुख्यमंत्री जवाब दे। अब बहस इस बात की हो रही है, श्री कृष्ण को माखन चोर कहना क्या प्रेम का भाव है या फिर असल में श्री कृष्ण का अपमान। अभी जो मेरी मौजूदगी है ये कृष्ण जन्मभूमि पे है, और यहीं पे जो कृष्ण है वो 11 वर्ष में आ गए थे, और यहीं के लोगों से हम जानेंगे कि कृष्ण जो है वो माखन चोर थे या नहीं थे। नहीं, वो तो मतलब गोपियों के प्यार में जो है माखन चोरी करते थे ना, बाकी वो वाला चोर नहीं थे जो इस समय जो है। माखन चोर थे पर उनके भावनाएं भाव थे उनके। तो भाव है जय रणछोड़, हमारे वहाँ भी कहा जाता है जय रणछोड़ माखन चोर। वो अंदर आत्मा ही बता सकती है। हाँ, चोर जो होते हैं वो चोर उचक्के अलग होते हैं, और माखन चोर छलिया कृष्ण भगवान को कहते हैं। पुराणों की बात करें तो भागवत पुराण में बाल्यकाल में माखन चुराने का जिक्र है। श्री कृष्ण का बचपन में माखन चोरी करना एक लीला है, जिसमें भगवान का उद्देश्य माखन चुराना नहीं बल्कि भक्तों के साथ निर्मल प्रेम और आनंद की भावना है। लेकिन इसी लीला को अब उनकी पहचान बना लिया गया है। इसी बात से प्रदेश के मुखिया ऐतराज जता रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग माखन चोर की प्रथा पर रोक लगाने की भी तैयारी कर रही है। अब इसके लिए धर्मगुरु, कथा वाचकों को विभाग अवगत कराएगा। फिलहाल माखन चोरी पर मध्य प्रदेश में सियासी शोर खूब है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार अक्षर शर्मा, जिनसे हम सब तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अक्षर जी, कितना गंभीर है माखन चोर का विवाद, और क्या इस मुद्दे को छेड़ने की जरूरत सरकार को थी क्या इस वक्त? मुझे नहीं लगता कि अगर इसको हमें विवाद कहना चाहिए। ये तो आस्था का विषय है, और मुख्यमंत्री जी भी स्वयं उनका नाम भी मोहन ही है, तो उसको लेके वो ज़्यादा संवेदनशील भी हैं। तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो निश्चित रूप से एक आस्था का विषय है कि हमारे आस्था के प्रतीक हमारे श्री कृष्ण जो हैं उनको कोई इस रूप में इस नाम से पुकारे, ये हमें किसी भी भक्त को स्वीकार नहीं होगा। और उसका हटाने के पीछे उन्होंने कारण भी बताया कि उस समय कंस का शासन था और कंस के लिए कंस के शासन को हर घर से माखन जाता था, तो वो बच्चे जो
थे उस समय कृष्ण भगवान के साथ के, वो सब देखते थे कि हमारे घर से हमारा माखन वहाँ जा रहा है। तो ये एक उसको चुराना और उस मटकी को तोड़ना, ये उनके एक विद्रोह का प्रतीक भी था। तो उसको हमें उस रूप में लेना चाहिए, उसको माखन चोर के रूप में ना कहें। तो हर युग में अपनी उसके जो हम हमारे यहाँ देखें कि हम अलग अलग ग्रंथों पर टीकाएँ आती हैं, तो भागवत पे आती है, अलग उपनिषदों पे आती है। तो हर व्यक्ति का इंटरप्रिटेशन उसका अलग रहता है। किसी भी जो श्लोक रहते हैं या उसकी लीलाएं रहती हैं भगवान की, उनका इंटरप्रिटेशन अलग रहता है। तो इस समय इस युग में हम हमारी आस्था के विषय कृष्ण हैं, हम उनको इस रूप में याद नहीं रखना चाहते हैं। इसका मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि शब्द कितना महत्वपूर्ण होता है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसे जब अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया था तो 1857 का गदर कहते थे, विद्रोह कहते थे। वो विद्रोह नहीं था, वो हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और उस पर वीर सावरकर की किताब भी है, जो कि उसको उन्होंने प्रामाणिकता के साथ में उसमें लिखी है। तो शब्दों का कितना महत्व है। अब हम उसको जाके हम कहते हैं कि ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम था। हम अगर कहा जा रहा है कि तो भगवान की लीला है और लीलाओं को अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाती है, और ये भगवान की बाल लीला थी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से कृष्ण भगवान पे लगे छोटे मोटे दाग को भी सरकार नहीं देखना चाहती या उसको लीला नहीं मान रही? उसको पर उनको आपत्ति इसलिए है कि उसको लीला नहीं बल्कि वो मानना है कि बहुत गंभीर आरोप है। हमारे सनातन धर्म में यही बहुत खूबसूरती है, उसकी सुंदरता है कि हम अपने हिसाब से उसको हम उसको गढ़ते रहते हैं। तो हमें जो एक चीज़ उसमें से और उसको रिफाइन करके समाज को देना है, वो समय समय पर प्रयास होता रहा है। तो इस समय यह प्रयास है कि भगवान का नाम भी के साथ में हम जो माखन चोर शब्द लगा है उसको हम हटाने का प्रयास इस समय सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, और समाज जागरूक होगा तो उसको स्वीकार करेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ऐसे मुद्दे आते हैं, तो क्या ऐसे मुद्दों पर सरकार जो आती है बहुत आगे तक बढ़ जाती है, तो क्या ऐसे मुद्दे जनता के वोटिंग पैटर्न पर भी असर डालते हैं? वोटिंग पैटर्न पर डालें या ना डालें, लेकिन मुझे लगता है कि एक आस्था का विषय है। तो जो सामाजिक सुधार, हर चीज़ को हम वोट में कन्वर्ट करें, ये प्रयास भी नहीं सरकार का होगा। लेकिन सामाजिक सुधार जो समय समय पर आवश्यक हैं, वो ये उसी की प्रक्रिया का हिस्सा है और आस्था का विषय भी है। तो हमारे भगवान का नाम हम और चोर क्यों कहें उनको, हम उनका और आदर के साथ में और अनेक विशेषण हैं उनके नाम से उनको याद करें। तो चलिए, सरकार का काम सरकार चलाने के साथ साथ सामाजिक बदलाव लाना भी होता है, समाज सुधार का काम भी सरकार साथ साथ करती जाती है, और ये काम सरकार का मुखिया ही करता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जो कि जिनके आराध्य देव भगवान कृष्ण हैं, तो निश्चित ही इस पर उनका जो सोच है, उसी सोच को अब सरकार भी आगे बढ़ाने जा रही है कि भगवान कृष्ण को अब माखन चोर ना कहा जाए। इसके लिए कुछ ना कुछ एक नया सामाजिक बदलाव, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक बहस सरकार शुरू करने की कोशिश कर रही है। तो माखन चोर विवाद मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट यही है कि भगवान की लीलाओं को पौराणिक आख्यानों में नए नए नाम दिए जाते रहे हैं, वक्त वक्त पर इनकी नए नए तरीके से व्याख्या भी की गई है, मगर इनका मकसद भगवान को नीचा दिखाना नहीं बल्कि ये बताना है कि भगवान भी जब बाल रूप में आए थे तो छोटे बालकों जैसी ही लीला की, मगर भगवान का आदर भी किया जाता है। इसलिए आदर में कोई कमी ना दिखे, कोई कमी ना रह जाए, इसलिए चोर बोलने से बचने में कोई बुराई नहीं है। ये राजनीतिक नहीं बल्कि जनता की धार्मिक सोच सुधारने का मसला है।